जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बस आ गई हूँ क्लास के लिए। आज मंडे भी है, फास्ट भी है मेरा, बट थोड़ी देर के लिए आई हूँ। मम्मी मना कर रही थी क्यों जा रही हो, आज तो रहने दो। और अभी क्या तीज आ रही है तो काम बहुत सारा है, तो बोल रही थी कि काम कर लो कुछ दिन। पर यहाँ आती हूँ ना, मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, इसलिए आ गई हूँ। और फिर मिलती हूँ आपसे। आज मुझे मम्मी मना कर रही थी कि मंडे है तो मत जाओ क्योंकि फास्ट रहता है। और वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर आकर ना बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, मतलब कि मेंटली जो कहना चाहिए ना कि बहुत खुश रहती हूँ इधर आकर के। और फिर जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बस यही है। और थोड़ा खुद को बिज़ी रखना भी ज़रूरी है। वैसे तो बिज़ी मैं बहुत ज़्यादा रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर के ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी स्ट्रेस नहीं होता मुझे। तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी और दीदी से मिल लेती हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लगता है इनके साथ में मुझे। तो ये भी रीज़न है मेरा आने का। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपकी हेल्थ ऐसी है और दुबले हो जाओगे और आपको क्या ज़रूरत है वर्कआउट की। तो सही बताऊँ तो एनर्जी लेवल इससे बढ़ता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे एक्सरसाइज रहते हैं जो मुझे लगते हैं कि ये तो बहुत ईज़ी है, लेकिन जब वो मैं करती हूँ ना तो मुझसे नहीं हो पाता है। अरे आज तो धूप गजब की निकली। आज तो गजब की धूप निकल रही है, बहुत तेज एकदम। हाँ, घर पे। और यहाँ घर आ गई थी मैं और 8:30 या पौने 9 बजे की बात है। हाँ, 9 बजे मैं वहाँ से लौटती हूँ। लेकिन यहाँ पर इतनी तेज़ धूप आज के दिन हो रखी थी ना, मंडे की है ये वीडियो, तो काफ़ी तेज़ धूप थी। और 2-3 दिन से बारिश भी नहीं हुई है यहाँ पर। तो पौधों में पानी भी डालना था, काफ़ी सूख रहे थे पौधे। फ़िलहाल तो मैं आई थी एक बार कपड़े उठाने के लिए। कल के कपड़े थे तो धूप अच्छी थी तो मम्मी ने डाल दिए थे, बोली कि जा कर के उठा लो उसको। फिर मैं जब आई तो देखा तो पौधे थोड़े से सूखे सूखे से मिट्टियाँ हो रखी थी, तो मैंने कहा पानी भी डाल देती हूँ। और एक चीज़ और भी है, मैं जिस दिन क्लास नहीं जाती हूँ ना उस दिन मैं मतलब बहुत ऐसा वीक वीक सा फील करती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि रेस्ट कर लूँ, सो जाऊँ। और कई बार ऐसा होता भी है कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं सुबह उनको भेजने के बाद फिर मैं आधे 1 घंटे के लिए रेस्ट भी कर लेती हूँ। कभी-कभी तो 1.5 से 2 घंटे भी हो जाते हैं। फिर बाद में उठ के काम करती हूँ। ये सारे कपड़े ले आई हूँ ऊपर से, इनको सबको फ़ोल्ड करना है मुझे। तो अभी हो गए हैं शाम के 6 बज रहे हैं, मतलब पौने 6 हो रहे हैं शायद। अभी 10 मिनट, 10 या 15 मिनट बाकी है 6 बजने में। तो अभी ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। और मम्मी ने पूरी तैयारी कर दी है, मतलब कि आलू वगैरह उबाल दिया है साबूदाने के लिए। तो बस बनाऊँगी वो, क्योंकि सुबह से बैठी हूँ, मशीन का काम कर रही हूँ, मतलब स्टिचिंग का। अभी तीज आने वाली है, 6 तारीख की तीज है, तो काफ़ी काम रखा हुआ है। और आज ही मुझे जाना है मार्केट, थोड़ा कुछ एक ज़रूरी काम है स्टिचिंग से ही रिलेटेड। तो अगर टाइम मिल गया तो आज मैं वो भी जाऊँगी मार्केट में, मुझे कुछ देखना है। वो मैं अगर हुआ तो आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी, अगर मैं गई तो। कुछ अभी पक्का नहीं है। और बैठे बिठाए ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चे निकल आते हैं। जैसे कि अभी मेरा ना वो एक्सीडेंट जिस दिन हुआ था, तो मुझे तो खैर चोट ज़्यादा नहीं आई है। मेरे हाथ में मतलब थोड़ा जोर पड़ा था, बोलते हैं ना कि दमक लग जाती है जो। तो शोल्डर पे थोड़ा सा दर्द था 2 दिन तक, दवा वगैरह लिए सही हो गया है। बट ना गाड़ी में उस टाइम तो नहीं समझ में आया कि कुछ ज़्यादा खर्च होगा, पर लेकर के गई जब मैंने सर्विसिंग के लिए डाला तो उसमें अच्छा खासा लंबा बिल बन गया है। और फिर भी गाड़ी एक तरफ से थोड़ा सा सामने से डैमेज हो गई है, थोड़ा अंदर, मतलब कि उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया था। और कुछ बोला भी मैंने नहीं उसको, क्योंकि मेरा मूड पहले से भी थोड़ा अपसेट था, तो मैंने कोई बात भी नहीं की, कुछ कहा भी नहीं। दीदी बोल रही थी कि कहना चाहिए था आपको, पर किसी लड़की को बिठा रखा था, नहीं बोला मैंने।
क्योंकि फिर गुस्सा उस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि विधि भी थी ना साथ में, और इतने बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। वो तो भगवान का शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ, विधि को कुछ भी नहीं हुआ। विधि तो कूद गई थी, जंप कर गई थी। तो यही है। अभी जाती हूँ, फलाहार की तैयारी कर लूँ। तैयारी तो मम्मी ने कर दी है, फलाहार बना लूँ और भगवान को भोग लगा करके फिर खुद खाऊंगी। और उसके बाद ये सारे कपड़े रखे हुए हैं, फ़ोल्ड करने हैं इनको, और फिर दोबारा से बैठूंगी मशीन पे अपना काम करने। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है, मतलब बारिश वाला मौसम बन रखा है। अगर बारिश हो गई तो मुश्किल है कि जाऊँ मार्केट, बाकी नहीं हुई तो मार्केट होके आऊँगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे कर रही हूँ मैं साबूदाना बनाने की तैयारी, मतलब कि साबूदाने की खिचड़ी। वैसे तो मैं एक दो बार शायद शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी, कि मैं किस तरीके से साबूदाना की खिचड़ी बनाती हूँ। बट अगर आप लोगों को जानना है तो अभी भी बता ही देती हूँ, क्योंकि व्लॉग बना ही रही हूँ तो मैंने सोचा कि फिर से बता देती हूँ, क्योंकि किसी ने कमेंट भी किया था, मुझे पूछा था। तो पहली बात तो ना, मैं इसमें भरपूर टमाटर डालती हूँ। भरपूर मतलब कि 3 से 4, अगर बड़े साइज के टमाटर हैं तो 3 से 4 तो डालूंगी डालूंगी, क्योंकि इनसे ही थोड़ा उसका टेस्ट ना खिचड़ी का अच्छा आता है। और मैं कभी भी साबूदाने की खिचड़ी जब बनाती हूँ तो मेरी मतलब जो साबूदाना जो रहता है ना, वो बहुत ही खिले खिले और बिल्कुल अलग अलग रहते हैं दाने उसके। मतलब बहुत ही अच्छा है ऐसा, मतलब चिपकते नहीं है वो। उसका रीज़न एक ये भी है, कभी भी आप साबूदाने की खिचड़ी बनाओ तो उसको कम से कम मतलब 3 घंटे पहले आप उसको भिगो के रखो, तब तो वो बहुत अच्छी बनेगी। और जब चावल बनाते समय आप जितना पानी डालते हो ना, बस ये मान के चलो कि उससे थोड़ा सा ही कम डलता है, बाकी वो इतना भीगा होना चाहिए। जैसे कभी भी कोई चीज़ दाल वगैरह फुलाते हैं हम लोग, भिगा के रखते हैं रात भर के लिए, तो उसमें जितना पानी डालते हैं ना हम लोग, उसी हिसाब से मतलब कि जितना भी वो साबूदाना है उससे थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर हो। तो 2 इंच मतलब पानी कहना चाहिए कि 2 इंच ऊपर होना चाहिए। तो बस इतना पानी उसमें डालती हूँ मैं। कभी अगर टाइम मिला या कभी याद रहा मुझे तो मैं वो भी दिखा दूंगी कि मैं साबूदाने में पानी कितना डालती हूँ। तो उस वजह से क्या होता है ना, वो पूरा पानी सोख कर लेता है, इसलिए साबूदाने काफ़ी खिले खिले से बनते हैं। तो पहले तो मैंने सबसे पहले उसमें डाल दिया है जीरा, और इसके बाद डाल दूंगी करी पत्ता और हरी मिर्च। और फिर जाएंगे ये सारे टमाटर, मतलब 4 टमाटर लिए थे मैंने ये। तो इसको आप चाहें तो तेज आंच में भी पका सकते हैं, मतलब फ्लेम तेज भी कर सकते हैं इसका, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जलता है, क्योंकि टमाटर बस रहता है और ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, तो वो गल जाते हैं अच्छे से। और थोड़ा सा नमक मैं जिस समय टमाटर डालती हूँ उसी समय डाल देती हूँ, ताकि ये अच्छे से गल जाए। लेकिन ज़्यादा नमक नहीं डालना है, कि आपने जितना भी आपको साबूदाने में नमक रखना है तो आपने इकट्ठा एक बार में डाल दिया। कभी भी, सिर्फ यही नहीं, कोई भी सब्जी बनाते समय जब आप टमाटर के साथ नमक डालते हैं ना, तो हमेशा सिर्फ उतना ही नमक डालिए जितने टमाटर की ज़रूरत है, मतलब जितना आपने टमाटर डाला ना उसके हिसाब से ही नमक डाला करिए। कई बार ऐसा होता है लोग इकट्ठा डाल देते हैं उसी समय, टमाटर के टाइम पे ही नमक डाल देते हैं, तो वो नमक जो है ना वो टमाटर में टेस्ट अलग से ही आता है, मतलब बहुत ज़्यादा आता है। तो कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा ही नमक डालिए उस समय, बाकी का नमक बाद में। और आप देख रहे हैं ना ये साबूदाने बिल्कुल खिले खिले से हैं, वैसे भी अभी बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये भिगो के रखे हुए हैं। तो इतना ही होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी एक भी बूंद पानी नहीं है। और फिर मैंने इस बार बॉईल कर लिए थे आलू, कभी कभी मैं काट करके डालती हूँ तो फ्राई कर लेती हूँ। इस बार बॉईल किया था तो ये इनको फोड़ कर इस तरीके से डाल दिया था। मम्मी ने क्या, मम्मी तैयारी करके गई थी तो उन्होंने बड़े बड़े पीसेस काट दिए थे, बाकी नहीं तो मैं छीलने के बाद उसके मतलब छिलका अलग करने के बाद सीधे फिर फोड़ करके इस तरीके से डाल देती हूँ। अब ये जाएगा नमक इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर अच्छा, मतलब ये मान के चलिए आप, आ, हाफ टेबल स्पून तो डलेगा ही, जो चाय पत्ती का चम्मच होता है ना उससे आधा चम्मच। तो
मैंने अंदाज से डाला है, डिब्बे से डाला है, तो वो मैंने अंदाज से डाला है। तो काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने नींबू डाला, आधा नींबू है, आधा नींबू नहीं, ये तो बहुत छोटा सा टुकड़ा है नींबू का। ये हमारे यहाँ के ही जो गमले में निकला था, बहुत बड़ा नींबू। तो इसमें बहुत ज़्यादा रस होता है और एक भी इसमें ना वो नहीं मिलते हैं, बीज। और यहाँ पे मैंने ये भुनी हुई मूंगफली थी, उसको ग्राइंड कर लिया है। इसको पीस के डालने से ना, इससे भी मतलब आपके जो साबूदाना है ना, वो खिले खिले बनते हैं। और मैंने भगवान को भोग लगा करके मैंने अपना भी फलाहार कर लिया है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा काम, अभी तो मैंने सोच रखा था कि मैं रात में थोड़ी बहुत स्टिचिंग करूँगी, पर पता नहीं क्यों फास्ट वाले दिन ना आप दिन भर तो काम कर सकते हैं, पर रात तक होते होते ना पता नहीं क्यों कमजोरी सी लगने लगती है। तो बस अब मैं मशीन अपनी साइड में कर दी थी, क्योंकि ना साइड में जहाँ पे ये रखी हुई है ना, यहाँ पे थोड़ा सिलाई करने में दिक्कत होती है। मतलब कि दिखता कम है मुझे, क्योंकि ये बीच में पड़ता है, हॉल के बीच में है। तो ना उधर की लाइट प्रॉपर मिलती है, ना पीछे साइड की लाइट प्रॉपर मिलती है। तो मैं इसको खींच करके थोड़ा सा बीच में कर लेती हूँ, फिर तो सिलाई ये था करती हूँ। मेरा आज का व्लॉग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट दें मुझे। तो फिर मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण।